वेलकम फ्रेंड्स। भाई मार्केट ने आज तो सारे लेवल्स तोड़ दिए, सारे बांध तोड़ दिए और खतरनाक ढंग से हो गई। हालांकि बैंक निफ्टी ने अभी भी अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल को बचा रखा है। हालांकि जो 13 जनवरी का लो था, जो प्रीवियस रीसेंट लो था, वो ये पूरी तरह से तोड़ चुकी है। लेकिन कल आती नजर आएगी रिकवरी, उसके भी पूरे आसार बन चुके हैं। उन सब की बात करेंगे और समझेंगे क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट जिन पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उन सबको कैसे यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो ये है निफ्टी का चार्ट दोस्त। इसमें जो कैंडल बनी है देखिए, सीधा ही लो करा। जो हमने लेवल बताया था वो बताया था 22,970-75 का लेवल, जिसके नीचे अगर मार्केट गई तो ये फिर ओपन फॉर बड़े फॉल के लिए हो जाएगी। 3 से 5% का फॉल और आ सकता है, ये दिखाई दे रहा था। और उसके तहत में इसने आज सारे बांध तोड़ दिए नीचे की तरफ। हालांकि निफ्टी में जो गिरावट आई है वो 263 पॉइंट्स की आई है। बैंक निफ्टी में उसके मुकाबले बहुत कम गिरावट है, 303 पॉइंट की। लेकिन मिड कैप निफ्टी में भयंकर गिरावट होती हुई नजर आई, जो कि 3% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया और 365 पॉइंट्स टूटते हुए नजर आए, शेड कर दिए हैं मिड कैप निफ्टी ने। और उसका खासा असर सेंसेक्स पे भी ऑटोमेटिकली पड़ता नजर आया। 824 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज हुई। सो ये था वो लेवल जो हमने बोला था कल के नहीं टूटना चाहिए, जहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। आज सीधा गैप डाउन होता हुआ नजर आया और खासा गैप डाउन था उसी रेंज में। हालांकि गैप डाउन हुआ और उसके बाद फिर नीचे मार्केट चलती हुई नजर आई और उसके बाद फिर रिकवरी जैसा तो कुछ हो नहीं पाया मार्केट में। बीच में हालांकि 2 घंटे करीब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मार्केट ने कुछ कोशिश जरूर करी, लेकिन वो फेल हो गई और उसके बाद फिर से फॉल आता हुआ नजर आया और ये लगातार सेल ऑफ था। और अगर सेल ऑफ कितना हुआ है उसको देखने की बात करें तो आज एफआईआईज ने 5,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है, 5,015 करोड़ से ज्यादा का माल। हालांकि डीआईआईज ने इसके अगेंस्ट में 6,642 करोड़ की बाइंग करी है, 6,642 करोड़ की। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने बाइंग ज्यादा करी है। एफआईआईज ने सेल ऑफ करा लेकिन डीआईआईज ने बाइंग करी, जो कि टोटल सेल ऑफ से ज़्यादा थी। और ये काफ़ी दिन के बाद हुआ है लगातार, अदरवाइज सेल ऑफ ज़्यादा और बाइंग कम थी। ये है साइन पहला वाला जो बता रहा है कि मार्केट में आती हुई नज़र आ सकती है रिकवरी। कल आती हुई नज़र नहीं आ सकती, कल आ जाएगी। कारण उसका अगर आप बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में जो गिरावट आ रही थी, जो ग्लोबल संकेत थे जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा खतरा दिखा और जिसकी वजह से मार्केट या ग्लोबल संकेतों में दिक्कत आई, वहां पर आज 50% से ज्यादा की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। इसने जो आज का लो मारा था वो 20,630 मारा था, वहां से ये उठकर अभी 21,131 तक आ गई है। 21,131, 20,630 से करीब करीब 500 पॉइंट की रिकवरी नैस्डैक में आ चुकी है। और अगर बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी कुछ ऐसा ही सीन चलता हुआ नजर आ रहा है, खासी रिकवरी आ चुकी है। इसने आजकल जो लो मारा था वो 43,836 का मारा था और अब ये 44,294 पे आ चुकी है। यहाँ पर भी करीब 500 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। सो दैट इज गुड साइन, दैट इज इंडिकेटिंग दैट जो ग्लोबल कमजोरी दिखी जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल हमारे यहाँ पे आता हुआ नजर आया, वो अभी रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। सो कल रिकवरी आएगी। जो लोग आज कैरी करके ले गए हैं अपनी पोजीशंस शॉर्ट साइड की, उनको कल दिक्कत हो सकती है। अब क्या होंगे लेवल, उनकी बात करते हैं। तो भाई देखिए, गिरावट की बात, कल कैसे ट्रेड करना है पहले तो, और गिरावट अगर आती है तो क्या होगा और कहाँ जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे, अब मेरी समझ से कल के लिए मार्केट में 22,780 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे नहीं जाती भी नजर आएगी मार्केट। इसके नीचे अगर जाती है तो फिर बाय के सिनेरियो को भूल जाइएगा, फिर खतरनाक है मार्केट। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अब ये ऊपर जाती है, मेरी समझ से जो जाती हुई नजर आएगी, तो पहला लेवल है 22,857, इससे ऊपर ही खुलती हुई नजर आएगी। और अगर खुलती है ऊपर और, तो फिर अगला लेवल जो है वो 22,938। और अगर 22,940-50 के ऊपर ट्रेड करने लगती है मार्केट और सस्टेन कर लेती है, तब ये उस एरिया में आ जाएगी जहां पर एक पुरानी सपोर्ट है और इसके ऊपर जरूर चली जाना चाहिए इसको। वो लेवल है 22,976 से लेकर 23,000 का लेवल, यानी कि कल 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है अगर मार्केट, तो इसमें और रिकवरी आने के सीन बन सकते हैं। हालांकि ये जो रिकवरी का सीन बन रहा है
वो तो अभी कल के लिए बन रहा है, लेकिन इसके आगे क्या होगा उसके लिए ज़रूरी ये है कि कल 23,000 के ऊपर क्लोजिंग हो, और 23,000 के ऊपर भी 23,050 कम से कम अचीव होना चाहिए, और फिर क्लोजिंग 23,000 के ऊपर आनी चाहिए, तब होगा दम। अदरवाइज मार्केट में इसके बाद फिर दोबारा गिरावट आ सकती है। सारे मान तोड़ दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या होप दिख रहा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी बात हमने कल करी थी, जिस तरह से निफ्टी की बात करी थी 22,970-75 की, उसी तरह से बैंक निफ्टी में 47,780 की बात करी थी, लेकिन इसने उसको छुआ नहीं है और ये अभी भी इंटैक्ट है। तो अब कल के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में रिजल्ट्स आते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मार्केट में दम नजर आया। एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सब ऊपर ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। हालांकि कमजोरी इनमें भी दिखी, जितना दम था इनमें उस हिसाब से ये नहीं बढ़ पाए, या जितना बड़े थे उतना सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी बचता हुआ नजर आया। अब कल या तो जितने जगहों पे बचाव हुआ है वहां से टूटते हुए नजर आएंगे, अगर वो होता है तो फिर भाई नीचे का लेवल 47,969 गया, तो फिर ये गई नीचे, और अगला लेवल 47,840 से 47,770 यहाँ तक का लेवल मान लीजिए। फिर ये है आखिरी उम्मीद, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी फिर एक बड़े फॉल के लिए और तैयार हो गया। फिर अगला फॉल इसको 2,000 पॉइंट और शेड करवा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली नीचे जो सपोर्ट आती है वो 45,830 के पास आती है, तो 45,900 तक का फॉल बनता हुआ नजर आएगा। ट्रेल करके स्टॉप लॉस से राइड कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक होगा, बीच बीच में जिगजैग हो सकता है, ठीक है। हालांकि अगर इंडिया विक्स की बात करें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो ये आज खासा 8% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और 18 के ऊपर बंद हो गया है, और अब ये नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। और आपको एक बात बता दूं, ये आमतौर पे होता है, ठीक है, बजट से पहले। बजट या कोई भी बड़ा इवेंट आता है तो वो ये खेल होता है जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, और ये इंडिकेशन होता है कि फुल राइटिंग हो रही है ऑप्शंस में, दोनों साइड की पोजीशंस बन रही हैं, हेज किए जाते हैं। सो ये वो होता हुआ नजर आया। तो अभी जितनी गिरावट आ जाई है ये कल रिकवरी की तरह से बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उस दौरान में भी वहां पर राइटिंग हो रही होगी, ऑप्शंस के अंदर में सेल ऑफ हो रहा होगा, लेकिन उससे ऑप्शंस की प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है, कॉल साइड की और पुट साइड की गिरती हुई नजर आ सकती हैं। इस तरह से इनका हेज क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज द गेम एंड दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग। सो क्या होंगे लेवल्स कल के लिए, तो पहला लेवल मैंने बताया 47,900 ही मानकर चलिए, या 47,970, ये है वो लेवल जहां से नीचे कर गए तो कमजोरी के साइन है, बैंक निफ्टी और टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर जाना है इसको तो ये गैप अप ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा, और 48,300 255 से 300 का एरिया है, ये इसको पार कर कर ही ओपन होता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको ओपन करता है तो कई सारी रेजिस्टेंस, इन सबको कैसे पार करेगा ये देखना है, और यहाँ सब जगह पे प्रीमियम इरोड होते हुए नजर आ सकते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, विक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि ऑप्शन खरीदना समझदारी है या नहीं, क्योंकि गिरते हुए भी नजर आ सकते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम अगर विक्स में गिरावट आती है। तो इसके बाद जो रेजिस्टेंस होगी, यानी कि पहला लेवल मैंने बताया 48,230 से 300 का मान लीजिए, 350 को पार करा तो फिर 510 अगला रेजिस्टेंस, उसको पार करा तो फिर 48,776, और उसे पार करा तो स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है ऊपर में 48,985 या 49,000 की। ये लेवल को पार करना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए अभी भी। हालांकि हो सकता है कल बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा रिकवरी ना आए, क्योंकि आज जो आ रहे थे वो रिजल्ट अच्छे थे, जिसकी वजह से बैंक्स में दम था। तो अगर वो कंटिन्यू होता तो ये यहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा के लिए दम लाने के लिए और कोई ट्रिगर चाहिए होगा। इसके ऊपर जाना, 49,000 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बैंक निफ्टी का, लेकिन अगर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जोन शुरू होता है, ये 49,140 से लेकर 49,466, इस जोन में जाकर फिर फंस जाएगा। 49,500 के ऊपर क्लोजिंग अगर आएगी तभी मार्केट बुल रन वापस ले रही है, नहीं तो भाई अभी कमजोरी के सीन है। जो ऊपर अभी बढ़ते हुए नजर आए वहां पर अपने प्रॉफिट्स बुक करने की सोच सकते हैं, अगर आपने सोचना है तो, अगर कुछ खरीदा है तो। अदरवाइज ये बहुत गंगो मूव ऊपर की तरफ तो नहीं होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है।
बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो दिया था भाई वो था 11,764। ये तोड़ दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। उसके बाद आज दिन में ही एक ट्रेंड लाइन खींची थी, उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे था पिछला लो जो था 13 जनवरी का। उसके बाद इसने फिर से एक बार डिप मारा था जो कि थोड़ा लोअर लो था, ये मारा था 22 जनवरी को। और आज इसने उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्रेंड लाइन बनती है उसको भी तोड़ दिया और क्लोजिंग उसके नीचे दे दी। ये है खतरनाक साइन। तो कल यहाँ पर रिकवरी आएगी, इसके चांसेस अभी भी कम नजर आ रहे हैं। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए नीचे का लेवल है 11,700 का। अगर ये 700 के नीचे ट्रेड करती है तो ये और नीचे जा रही है और 11,570 से 11,500 का एरिया है जहां पर अगली सपोर्ट है या जहां पे असल में बायर्स बैठे हैं, वहां पर उम्मीद की जा सकती है कि ये बच जाए। अदरवाइज यहां तक जाने का प्रोग्राम तो ये बना चुका है ऐसा लग रहा है। हालांकि कल इसमें रिकवरी भी आ सकती है जैसा कि ग्लोबल संकेत बता रहे हैं। अगर ऐसा करती है तो पहली रेजिस्टेंस 11,769 है जो ऊपर का लेवल है, इसको इसे पार करना होगा। और इसको पार करके अगर ऊपर चलते हैं तभी फिर अगली बार ऊपर जा सकती है, जैसे कि पिछली बार भी करा था। ये लगातार ये गेम खेल रही है, ठीक है ना। ये फॉल दिखाती है, फिर ये ऊपर जाती है, खासा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। सो ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं सेक्टोरल शिफ्ट। जब ये नीचे आते हैं तो ये उन सब शेयरों को बेचते हैं जिनसे इन्हें निकलना है, और फिर उसके बाद ऊपर ले जाते हैं, वो शेयर खरीदते हैं जो इन्हें बाय करने हैं, जिसमें कि काफ़ी ऊपर मार्केट बन जाती है। उस दौरान में सेल जो है वो कम हो जाता है और उसके बाद फिर से जो शेयरों से निकलना है बाकी के वो फिर और बेचते हैं, फिर मार्केट। तो ये इस तरह का गेम चल रहा है कि इसको सेक्टोरल शिफ्ट कहते हैं, यानी कि जिससे निकलना है मार्केट को बढ़ाकर वहां पे पहुंचा दिया जाता है जहां से निकलने के लिए एग्जिट चाहिए और वो एग्जिट करते हैं। और उसके बाद जब नीचे गिरती है मार्केट तो उन शेयरों को खरीदते हैं जिनमें इनको एंट्री करनी है। और इस तरह से ये चल रहा है। लेकिन बात प्रॉब्लम की जो है वो ये है कि लोअर हाईज और लोअर लोज बनाती हुई चल रही है मार्केट। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और अगर अब आती है तो फिर से लोअर हाई के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अगर ट्रेंड लाइन का सहायता लेने की कोशिश करें तो वो भी कुछ फायदा कर सकती है हमें, जिससे पता चल सकता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो अगर अब की बात करें तो मार्केट में मैक्सिमम ऊपर का मूव जो दिखता है वो कल के लिए आने वाले समय के लिए बात कर लीजिए तो ये 12,160 से ऊपर अब जाती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें जिसमें कि 3 पॉइंट टच हो रहे हैं जो कि ज्यादा होते हैं, 2 पॉइंट कोई भी मिलाने से ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा पॉइंट्स टच हो रहे हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। ये है आर्ली चार्ट। इस आर्ली चार्ट पे 3 पॉइंट मैच करने पर ये जो बता रहा है पॉइंट कल के लिए यहाँ तक खत्म हो चुका है दिन। इसके आगे अगर जाते भी हैं तो मैक्सिमम कल 165 जहां तक जाना भी बहुत बड़ी बात होगी। सो दिस इज द लेवल। लेकिन अब ट्रेड करना है तो कैसे करना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया नीचे की तरफ में अगर इसने 700 तोड़ा तो ये और नीचे जा रही है। 700 को तोड़ने के बाद नीचे अगली सपोर्ट जो आती है वो सीधा 570 से 500 पे आती है। और अगर ऊपर की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसको 730 के ऊपर पहला लेवल पार करना होगा और दूसरा लेवल स्ट्रॉन्ग वाला 770 11,770 के ऊपर ट्रेड करना होगा। और 11,770 के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो इसमें दम है थोड़ा। हालांकि इसके बाद ही यहाँ पर अटक सकती है और या फिर साइडवेज जा सकती है मार्केट, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके चल सकती है और ये करने के बाद फिर दोबारा इसको रेजिस्टेंस मिलती है 11,847 840 के आसपास। इसको पार करेगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 11,930। यहाँ तक का सीन कल हो सकता है और हो सकता है कल यहाँ पर ओपनिंग ही हो जाए तो फिर 11,900 का स्टॉप लॉस बनाकर बाय कीजिएगा। तब ये फिर 12,047 यहां तक जाने का प्रोग्राम आराम से बना सकती है। तब राइड करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इसने एक गैप भी छोड़ा था नीचे आते हुए, ठीक है ना। तो ये इसको फिल करती हुई नजर आ सकती है। क्या होगा लेवल 12,150 मान लीजिए, 147 बनता है। हालांकि इसके ऊपर जाते हैं तो 12,087 एंड 12,156 ये होंगे लेवल्स ऊपर की तरफ के लिए। इससे ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ सकती मार्केट अभी फिलहाल, ऐसा दिख रहा है मिड कैप निफ्टी में। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स तो यार देखो, पहले ही मैंने आपको बताया था कि वीकनेस है, कल के वीडियो में भी बोला था वीकली वीडियो में। और
कमजोरी के साइन दे रहा था इसने, मगर अभी जो अगली लेवल ऑफ वीकनेस है उसको बचा लिया, दैट इज 75,100। अब इस लेवल पे नजर रखिएगा, अगर ये नहीं टूटता है तो यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, जिसके संकेत मैंने आपको दिखाया अभी पीछे, ठीक है ना। डाउ जोन्स, नैस्डैक सब ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो वो रिकवरी जो आई है वो यहाँ पर भी असर डालती नजर आएगी। सो अगर ऊपर जाते हैं तो क्या लेवल्स होंगे, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जाते हुए सेंसेक्स में 75,635, फिर उसके बाद 75,900, और इसको पार करा तो फिर 76,200, और इसको पार करा तो फिर 76,580। ये होंगे लेवल्स ऊपर की तरफ में, और इसके बाद आ जाएगी स्टिफ रेजिस्टेंस, जिसको पार करना थोड़ा मुश्किल है, दैट इज 76,920 से लेकर 77,000 तक का लेवल। इसको पार करना भी फिलहाल सेंसेक्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, हालांकि झटका मारे तो 77,300 से 350 तक का लेवल ये बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है, और उसके बाद ये फिर वापस नीचे की तरफ की जर्नी शुरू कर सकता है। कमजोरी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, सेल ऑफ बहुत भारी था, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि मैंने दिखाया, एफआईएस ने आज 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है, ये एक एवरेज सेलिंग नहीं है, 3,000 से ऊपर बहुत सीरियस माना जाता है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग जो है, पिछली बार इनफैक्ट अगर हम बात करें लास्ट सेशन फ्राइडे में, तो करीब 2,400 या 2,700 करोड़ की सेलिंग हुई थी, तो उससे डबल ऑलमोस्ट इन्होंने आज कर दी है, तो ये सीरियस सेलिंग थी। तो ऐसे नहीं होती है ये, ठीक है ना, कोई कारण होता है इसके लिए, ग्लोबल संकेत थे। ग्लोबल का मतलब क्या है, ग्लोबल वीकनेस आई, अरे तो माल तो इन्होंने बेचा ना, तो माल कौन सा बेचा जिसमें इनको वीकनेस या डर लग रहा है, तो या जिनमें से ये निकलना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं अमाउंट बढ़ गया, तो ये है तो सीरियस सेलिंग। सो बी वेरी कॉशियस। मार्केट का ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड्स है, और अभी भी फिर बोल रहा हूँ, बाइंग जो है वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और बहुत धीरे धीरे कीजिएगा। कुछ शेयर्स पिछले वीडियो में दिए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में बताए थे लेवल्स इंपॉर्टेंट वाले, अच्छे अच्छे बैंकों के बारे में, रिलायंस जैसे शेयरों के बारे में, आईसीआईसीआई जैसी चीज़ों के बारे में, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। उन सब में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कहाँ तक जाएं, तो कब कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, उस सबको बताने की कोशिश करी है लास्ट वीडियो में। सो ट्राई एंड वॉच दैट, यूज़ कीजिएगा, लास्ट में लिंक आ जाएगा, और मैं भी डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा डाल दूंगा लिंक, सो यूज़ दैट। अदरवाइज आप चैनल पे जाकर वीकली वीडियो बजट स्पेशल देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। विद दिस, let's conclude the video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.